दिल्ली की नई सरकार की नई कैबिनेट के लेकिन पुराने और अनुभवी मंत्री कैलाश गहलोत मेरे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, नई सरकार का गठन आपका हो गया है, क्या लक्ष्य हैं? लक्ष्य एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी को वापस लेके आना है। जनता की अदालत में जाने का जो फैसला माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने लिया उसको हमें पूरा करना है। और अलग अलग जैसे ही हरियाणा के चुनाव अब 10-15 दिन की बात है, उसके बाद लगातार अरविंद जी भी अलग अलग विधानसभा में और लोगों के बीच वो जाएंगे, जो हमने काम किए उनको लोगों तक पहुंचाएंगे और जहां जहां भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लगातार 2015 से लेके अभी तक अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने काम किया है, उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे। ये बताइए कि अब अरविंद जी की भूमिका क्या रहने वाली है? रविवार को तो जनता की अदालत शुरू कर रहे हैं, आगे अब किस भूमिका में रहेंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद जी हमारे नेता हैं, मुखिया हैं, थे और रहेंगे। और उनका जो विजन है वो हमारा मेरे ख्याल से हर एक मंत्री का, हर एक विधायक का आज भी और आगे भी एक ही गोल है और एक ही ऑब्जेक्टिव है। नेता एक ही है हमारे, वो है अरविंद केजरीवाल। सीएम भी हमारे एक ही हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। वो सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस जज्बे के साथ मैं कह सकता हूँ कि और वही काम उन्होंने हमें भी करना सिखाया, तो हमारे गुरु, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं और रहेंगे, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के अगर दिल में अगर कोई बसता है और अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली वासी है, अगर उसको ये लगता है कि आम आदमी के बारे में कौन सोचता है, तो अरविंद केजरीवाल और कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट में घोषणा की थी महिलाओं के लिए 1000 सम्मान की योजना, और आपके ही अंतर्गत विभाग आता था, मुझे याद है उस दिन आपका इंटरव्यू भी किया था। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए किस तरह से आप ब्लूप्रिंट तैयार किया है या फिर उसको आगे लेके जाएंगे? एक बार अभी शपथ हो गई है, तो अगले हफ्ते से ही उस पर दोबारा काम जो है चालू कर दिया जाएगा। और जो भी उसमें मीटिंग्स होनी है या उसमें जो फाइनल पॉइंट्स हैं, क्योंकि स्कीम तो अनाउंस हमने बजट में कर दिया था, और लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है वो हम पूरा करेंगे। एक बसों को, मामले को, ट्रांसपोर्ट को लेकर के आप, मैंने देखा था, निजी तौर पे जुड़े हुए थे, और क्या चाहेंगे कि नई सरकार में भी वो भूमिका जारी रहे या अपनी भूमिका बदलना चाहेंगे? कौन सी, मैं समझ नहीं पाया। ट्रांसपोर्ट की। जी जी, मैं देखता था बसों से निजी तौर पे भी जुड़े हुए थे। अरविंद जी, आप ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए? नहीं, मैं तो जुड़ा हूँ, मैं तो, मुझे तो ट्रांसपोर्ट के अलावा कुछ समझ में आता नहीं है ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट क्योंकि इतने टाइम से लगातार मतलब अगर आप सपने में भी अगर कोई आप विषय अगर पूछेंगे मेरे से, तो वो शायद ट्रांसपोर्ट का एक दिमाग में घूमता रहता है। तो जुड़े रहेंगे, मुझे पूरे देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि जुड़े रहेंगे या नहीं, बात ये कि जो भी आगे यही भूमिका चाहेंगे, जो अपने भी लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हाँ। उसको आपने अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली यू आर वर्किंग फॉर द पीपल। तो इम्पोर्टेंट वो होता है कि जो भी आपको जिम्मेवारी मिले उसको बढ़िया तरीके से निभाएं। ट्रांसपोर्ट, आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट मेरे ब्लड में है, तो आगे काम करते रहेंगे। सर, ये बताइए कि बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 2.5-3 महीने रह गए हैं, क्या लगता है कि कौन से आपके, अगर देखें प्रायोरिटी के हिसाब से, कौन सी चीज़ सबसे ऊपर है जिनको अब ये नई सरकार पूरा करना चाहेगी? सभी करना चाहेंगे, सबसे ऊपर क्या रहेगा? देखिए, अगर मेरी आप बात करें, जो डिपार्टमेंट्स मेरे अंतर्गत थे, तो आई थिंक सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो महिला सम्मान राशि है। उसके बाद मोहल्ला बस के हालांकि ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं लगातार, लेकिन उनको एक फॉर्मल तरीके से लॉन्च करना, क्योंकि मोहल्ला बस भी आई थिंक जितना मैंने समझा है और जितना लोगों को रिएक्शन हमें मिला है, वो वाकई में कनेक्टिविटी, लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का वाकई में वो पर्पस सॉल्व करता है। तो जहाँ बड़ी बसें नहीं जा पा रही हैं, हमारी छोटी जो गलियां हैं और जो नैरो लेन्स हैं, तो जहाँ भी हमने अभी तक मेरे ख्याल से 6-7 रूट्स पे हमने ट्रायल अभी तक किया है, तो वाकई में बहुत बढ़िया रिस्पांस है और जेन्युइन रिस्पांस है कि नहीं, ये बिल्कुल हमें
हम ई रिक्शा के लिए वेट कर रहे थे, हम आरटीवी के लिए वेट करते थे, हम ऑटो के लिए वेट करते थे, और इतनी बढ़िया सुंदर छोटी एयर कंडीशन रिलायबल कंफर्टेबल, और वो भी दिल्ली सरकार की बस। तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के बीच। तो उसको हम और एक्सपैंड करेंगे, और डिपोज का भी रिव्यू लगातार हम ले रहे हैं। तो एक फॉर्मल तरीके से उसको लॉन्च करके आगे बढ़ाएंगे। प्रीमियम बस का भी इंस्पेक्शन किया था मैंने, सर्दियाँ भी आ रही हैं अब, तो उसको भी हम बढ़िया तरीके से लॉन्च करेंगे। शपथ लेने से पहले आप लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब तो पूर्व हो गए हैं, उनके घर पहुंचे, तमाम लोग उनसे मिले, फोटो सेशन हुआ, कुछ बोला उन्होंने शपथ से पहले? आप लोग को कुछ संदेश दिया, कुछ कहा? नहीं, उनका हमेशा देखिए एक ही वो रहता है कि भाई लोगों ने आपको चुना है काम करने के लिए। तो उनका बड़ा क्लियर वो रहता है विजन हमेशा, कि आप अच्छे मन से, साफ नीयत से अगर आप काम करते हो, और अगर जनता खुश है, उनको ये भी कहते हैं हमेशा, अरविंद जी हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को, विधायक को और कुछ नहीं चाहिए, अगर जनता खुश है तो फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, अभी शपथ लेके बाहर ही निकल रहे थे कि ये देखिए अब बीजेपी ने अटैक शुरू कर दिया है, रिमोट कंट्रोल सीएम कह रहे हैं, क्या कहेंगे, इनको क्या जवाब देंगे? देखिए, इन चीज़ों का ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का जवाब जो है वो आप बोल के दें। इन चीज़ों का जवाब तो जनता 3 बार दे चुकी है। तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये एलिगेशंस और आरोप और प्रत्यारोप तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। तो यू डोंट हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। तो कैलाश गहलोत हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार थी तब भी मंत्री थे, और अब देखिए आतिशी की जो कैबिनेट बनी है उसमें भी शामिल हुए हैं, और साफ तौर पर अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत से ये लगा कि शायद ट्रांसपोर्ट में ही काम करना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पर एक बात उन्होंने और कही, और कहा कि जो अरविंद केजरीवाल के पिछले बजट में महिलाओं के लिए 1000 रुपये की सम्मान निधि का ऐलान किया गया था, उसको अमली जामा पहनाने की, और साथ ही तमाम जो ऐसे काम हैं जिनकी रफ्तार धीमी पड़ी थी उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। प्रोड्यूसर होगी रंजित दास के साथ जितेंद्र भारती में, दिल्ली।